हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको के मैप 2 और 3 वेरिएबल वाला अच्छे से बताया था कि हमारा जो 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में के मैप कैसा होता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले जैसे कि मान लो उन्होंने सम डाल दिया। अभी मैं आपको के मैप ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल रिलेटेड सम बताऊंगी, 2 सम बताऊंगी। उससे आपको सारे सम क्लियर हो जाएंगे कि हमने करना क्या है। ठीक है, ऐसे सम आते हैं बच्चे पेपर में जहाँ पर हमें लिखा होता है कि ऐसे m डालकर और वैल्यू लिखी होगी, कुछ भी लिखा होगा 0 2 3। ठीक है, कुछ भी लिखा हो। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टेटमेंट को देखो, इन्होंने क्या लिखा है कि मिनिमाइज बाय 2 मेथड। इसमें वो कह रहे हैं मिनिमाइज निकालो किसी 2 मेथड से। 2 मेथड कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है हमारा के मैप। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हर सम को, ये तो आपकी मर्जी है कि आप के मैप से कर लो चाहे अलजेब्रिक मेथड से कर लो जिसमें हम डीएनए फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको के मैप से ये निकालना बताऊंगी। तो जो अलजेब्रिक मेथड है वो तो बहुत ईजी है, वो आप कर लोगे। अच्छा, मैंने क्या बताया सबसे पहले कि सम लिखा होगा, 2 मेथड से करना है, चाहे तो के मैप से कर लो चाहे फिर अलजेब्रिक मेथड से कर लो। ठीक है, सम जो पेपर में सम जो बच्चे आया है वो इस टाइप से आया, ये देखो। मतलब मैंने सिर्फ आपको अभी ये वाला सॉल्व करना बताऊंगी। ये जो है सिमिलर ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही है। बस सिर्फ आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये निकालना बताऊंगी, ये भी उसकी तरह ही है। ठीक है, अगर आपको इतना सॉल्व करना आ गया तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलो, के मैप बाय 2 मेथड, मतलब उन्होंने कहा है के मैप बाय 2 मेथड नहीं है, 2 मेथड है, अलजेब्रिक मेथड और के मैप। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सम सॉल्व करने से पहले इसको मत देखो, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा मैप यूज़ होगा। लास्ट वैल्यू कौन सी है? 3। अभी आप देखो लास्ट वैल्यू 3 है तो इट मीन्स के वेरिएबल जो 2 था उसमें 3 यूज़ होता है। ठीक है, 0 1 2 और 3 ये आता है। इट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या लगेगा, बाय यूजिंग के मैप ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, अभी तो अगर आपको के मैप ऑफ 2 वेरिएबल ये लर्न है तो ऐसे ही लिख दो। अगर कई बच्चों को ये नहीं लर्न है तो पहले वो मिनिमाइज और मैक्सिमम वाला टेबल बनाओ, उसके बाद ये कर लो। अगर कईयों को ये चीज़ याद नहीं हो रही, अगर आप याद कर लो अच्छे से 2 वेरिएबल वाला टेबल क्या है तो बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ नहीं है, बस इसमें से हमने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने, बाय यूजिंग के मैप ऑफ 2 वेरिएबल, ये आपने लिख दिया। अभी हमें उन्होंने कौन से डेसिमल दिए हुए हैं, 0 2 3। ढूंढो कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर छोटा सा, चाहे तो स्टार डालो चाहे 1 डालो, मतलब छोटा सा 1 डाल लेना है आपने। ये मत सोचना यहाँ पर 1 है, बस ये इसलिए डालना है ताकि पता लग जाए कि इस ये 0 की बात हो रही है, मतलब मैंने 0 को कंसिडर करना है, मतलब ये 0 है तो यहाँ पर चाहे तो आप स्टार डाल लो, कंफ्यूज नहीं होना, 1 वैसे लिखते हैं। उसके बाद 2 भी है, यहाँ पर भी 1 लिख लो, और 3 दिया है और यहाँ पर भी 1 लिख लो। मैंने क्या किया, जो डेसिमल नंबर दिए थे वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 1 लिख दिया। ठीक है, अभी हमने क्या करनी है, पेयरिंग। बताया था ना मैंने कि हम क्या करते हैं, अब पेयरिंग करेंगे। मतलब पेयरिंग कैसी होती है, क्रॉस से नहीं होगी, मतलब इन दोनों को मिलाना है आपने। कैसे मिलाओगे, 0 और 2 को मिला सकते हो, कैसे, ऐसे करके। ठीक है, अभी इस 1 और 3 को, जैसे 0 और 2 को ऐसे ही कर लो, पेयरिंग की वो कोई बात नहीं है कि मैम ऐसे करनी, जैसे मर्जी करो आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट किसको करोगे, इसकी पेयरिंग इसके साथ, ऐसे क्रॉस से नहीं करनी, सीधे सीधे होगी, आमने सामने होगी या ऊपर नीचे होगी, रो की रो के साथ, कॉलम की कॉलम के साथ, ऐसे होगी। बस ये पेयरिंग आपको आनी चाहिए, आगे और कुछ नहीं है। पहले ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया, 0 को, ये वाला 0 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर दोनों पे मैंने इसको दोनों को मीट कर दिया। जब मीट करेंगे तो क्या बनेगा, एक पेयरिंग बन जाएगी। उसके बाद फिर से क्या बन जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी। बन गई, कितनी पेयरिंग हुई है, एक तो ये पेयरिंग हुई है, एक ये पेयरिंग हुई है। इसको ना पूरा ऐसे करना है आपने। ठीक है, पूरा ऐसे कि ये सारा आ रहा है ना इसके अंदर, ये वाला। अब पेयरिंग देखो, एक तो ये पेयरिंग है और ये पेयरिंग है, मतलब एक बॉक्स ये बन रहा है हमारा 1 और एक 2। इट मीन्स मेरे पास 2 पेयरिंग जिसे कहते हैं ग्रुप 1
और एक मेरे पास क्या बन रहा है, ग्रुप 2 बन रहा है। बच्चे क्या बन रहा है, पहले ग्रुप 1 बन रहा है, दूसरा मेरे पास बन रहा है ग्रुप 2। अभी ग्रुप 1 में देखो, ग्रुप 1 जिसको मर्जी मान लो, चाहे तो आप इसे कह लो चाहे आप इसे कह लो, ये आपकी इच्छा है। ग्रुप 1 कौन सा है, ये वाला जिसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, सर्कल। चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, ये आपकी मर्जी है। अभी ग्रुप 1 में कौन कौन सा है, मैं इसको सेपरेट करके लिखती हूँ। ये देखो, यही है ना, एक 0 और एक 2 है। ये देखो यही बन रहा है ना। एक तो ये आ रहा है, मतलब ये वाली पेयरिंग जो है इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है ए बार और बी बार, दूसरा आ रहा है ए प्लस बी बार। देखो पहले क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी बार। हो गया क्लियर। ग्रुप 1 में कौन कौन सी पेयरिंग बन रही है, पहले ये एलिमेंट। तो बच्चे ये देखो, तो हमने क्या किया, पहले ए बार बी बार ये वाला लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला ए और बी बार यहाँ पे लिख दिया। मतलब ग्रुप 1 में ये वाली पेयरिंग बननी है तो पहले ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला लिख दिया। ठीक है, अभी ग्रुप 2 में क्या लिखोगे आप, ये वाली। ठीक है, अभी एक बात याद रखो, ये 1 जो है वो कॉमन है, मतलब इसमें तो पहले लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना इसको। मतलब ए बार और बी बार दोबारा नहीं लिखना, एक बार लिख लिया है तो ठीक है, इसको लिख लो फिर ग्रुप 2 में। ठीक है, मतलब ये वाला इस पर दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि वो कॉमन है, तो एक बार इसको लिख दो एज इट इज़। पहले आया ये, फिर ये, फिर इसके बाद ये। इतना क्लियर है। ग्रुप 1 में ये वाला था तो हमने पहला ऊपर वाला ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट लिख दिया। अभी इसकी पेयरिंग बन रही है, इसमें ये वाला पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना, फिर इसको भी लिख दो। फिर से बता दूँ मैं आपको कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, पहला ये वाला, तो इसमें मैंने ये वाला एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद ये वाला, मतलब ये ऊपर वाला। इसके बाद ग्रुप 2 में ये तो कॉमन है, इसको दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ इसको ही लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, मतलब जैसे मैंने आपको डीएनए फॉर्म में बताया था, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, बी बार, उसको बाहर निकाल लो, ए बार प्लस ए लिख लो। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहला जो पेयर बनती है तो हम लिखते कैसे, पहले इसको लिखते हैं फिर प्लस डालते हैं सेंटर में। ठीक है, ग्रुप 2 का क्लियर हो गया। अगर बच्चे इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज़ बताना। ठीक है, अगर ये आएगा तो फिर ही आप आगे कर पाओगे। ये तो आपको पता है 1 होता है, तो क्या आ गया, बी बार। मतलब पहले ग्रुप का आंसर क्या आ गया, बी बार। दूसरे में क्या है ये भी, और कुछ है ही नहीं, तो फिर दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखोगे, ए बी प्लस बी बार। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका आसपास इतना ही तो करना है आपने, बस आपने सिस्टमेटिकली वे में कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना, वी हैव टू कंसिडर अ पेयरिंग 1 ऑफ अ ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट ए बी। आपने ये बताना है कि ए बी बार मैंने इसमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कॉमन है, चाहे तो आप इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरफ लोगे तो आंसर चेंज आएगा, अगर इस तरफ नहीं ले रहे तो इस तरफ ले लेना, ए प्लस बी बार, ये आपकी इच्छा है। जो कॉमन होता है, जैसे ये वाली जब पेयरिंग बन रही थी तो ऐसे बनी ना, ये वाला जो है वो कॉमन है, मतलब इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसलिए एक बार लेना है। हो गया क्लियर, ये हमारा आया है आंसर। इसे क्या बोलते हैं हम बच्चे, इसे हम बोलते हैं के मैप से हमने एक डीएनए फॉर्म निकाली है। क्या निकाली है, डीएनए फॉर्म निकाली है। आगे देखो, आगे कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट जो है वो है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ये तो हो गया के मैप से आपने निकाल लिया। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड बहुत इजी है, वो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपने क्या करना है, कुछ भी ग्रुप वगैरह नहीं देखने। ये देखो बस, जहाँ पे 0 है 2 है और 3 है, यही है। ठीक है, अभी जो 0 की वैल्यू है मिनिमाइज और मैक्सिमम टेबल में, यहाँ से देख लो, कुछ नहीं करना, 0 की वैल्यू लिखो, क्या है, ए बार बी बार प्लस डालो, फिर 2 की वैल्यू देखो, 2 क्या है, ए प्लस बी बार, और 3 की वैल्यू लिखो कहाँ पर, क्या है, ए प्लस बी, यही है ना। अभी आप सॉल्व कर दो, इसमें से बी बार को कॉमन निकाल लो, ए बार प्लस ए आ जाएगा और ए बी ऐसे ही हो गया, ये 1 हो जाएगा, बी बार प्लस ए बी, देखो सेम आ गया ना आपका आंसर। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड भी आपने यहीं से ही वैल्यू उठा लेनी है और सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखो, के मैप कैसे किया, फिर अलजेब्रिक मेथड किया, 0 की वैल्यू यहाँ से देखी,
फिर ये 2 की वैल्यू यहाँ से देखी और 3 की वैल्यू यहाँ से देखी। अभी आप देखो डेसिमल देखने कितने ज़रूरी है। अगर डेसिमल नहीं पता, अगर आपने गलती से ये 1 और यहाँ पर कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपका आंसर नहीं आएगा। बस आपने के मैप ऑफ 2 वेरिएबल लर्न करना है कि वो कैसा होता है, 0 1 2 3 का जो भी है, ठीक है। ऐसे हो गया। अभी बच्चे ये नेक्स्ट सम है जो है, इसको भी वैसे ही करना है। मिनिमाइज m 2 7 6 दिया। अभी ये देखो 6 तक दे दिया, 7 तक सबसे हाईएस्ट वैल्यू 7 है। इट मीन्स 7 के बाद 8 आता है, ठीक है। इट मीन्स ये कौन सा हो गया, 3 वेरिएबल वाला। तो आपने क्या करना है, पहले ड्रॉ कर लेना है 3 वेरिएबल वाला जो के मैप है उसको ड्रॉ कर लो। कर लिया। ड्रॉ करने के बाद वैसे ही उन्होंने 2 दिया है, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो 1, छोटा सा सर्कल डाल के, जो जैसे भी लिख लो। और उसके बाद क्या दिया है, 6 भी है, 6 भी लिख लो। उसके बाद क्या है, 7 भी है। अभी इसकी क्या करोगे आप, पेयरिंग कैसे करोगे, ऐसे कर लो। चलो तो ऐसे, अभी देखो फिर से कॉमन आ गया ना ये वाला। अच्छा, अभी पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। कौन कौन सी यहाँ पर है, A बार, B और C बार, मतलब इसके सामने और इसके ऊपर। अब इसकी वैल्यू क्या है, A B C बार, और इसकी वैल्यू क्या है, A B C। ग्रुप कितने बन रहे हैं, 2। ऐसे लाइन लगाओ। ग्रुप 1 लिखो, ग्रुप 2 लिखो। ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 में कौन सा है, जिसको मर्जी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। ग्रुप 1 में क्या है, A बार, B एंड C बार, प्लस नीचे क्या है, A B C बार। एंड ग्रुप 2 में मैंने कहा है ये कॉमन है, उसको नहीं लेना, बस सिंगल को ले लो, कहा आएगा A B C ही। अब इसको सॉल्व करो। कोई चीज़ कॉमन आ रही है, B और C बार कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। A बार प्लस A को ऐसे लिख लो, ये हो गया 1, क्या आ गया, B C, और ये वाला आपका एज इट इज़, ठीक है। ये 3 हो गए। अब तीनों को क्या कर दो, इकट्ठा करके लिखो, इसको बाद में करते हैं। इकट्ठा कैसे करना है, ग्रुप 1 की वैल्यू क्या है, ये वाली, ग्रुप 2 की वैल्यू क्या है, A B C, पेयरिंग 1, ग्रुप 2। थोड़ा सा फिर से आपको बताती जा रही हूँ साथ ही साथ। ग्रुप 1 की वैल्यू है ये वाली और ग्रुप 2 की वैल्यू है ये वाली, दोनों को कंबाइन कर दिया। अभी देखो क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं B को कॉमन निकालती हूँ तो फिर भी नहीं होगा। अगर हम A को बाहर निकाल लें, देखो बच्चे, अभी अगर आप कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, कॉमन अगर B कॉमन तो आ रहा है लेकिन सेंटर में हमारा बन नहीं रहा, तो यहीं तक आपका आंसर स्टॉप कर देना है आपने, आगे कुछ नहीं करना। उसके बाद बताती हूँ आपको अलजेब्रिक मेथड। मतलब उन्होंने अगर तो मेंशन नहीं किया तो आपकी मर्जी है, के मैप से करो चाहे अलजेब्रिक मेथड से करो। मैं तो कहूँगी के मैप सबसे ईजी है, उससे ही आप करना। कुछ नहीं है, 2 वाला टेबल बनाया, उसमें ग्रुपिंग की पेयरिंग करके और आंसर लिखना। DNA फॉर्म तो ऐसे ही है। अगर बहुत ईजी हो तो देखो पहले इसको लिख लो, प्लस डाल के इसकी वैल्यू इसे लिख लो। आगे देखो अलजेब्रिक मेथड क्या है, कुछ नहीं करना आपने, बस ग्रुप को देखो पहले। ग्रुप 1 की वैल्यू क्या है वो लिख दी, A बार B C बार, इसको लिखा। दूसरी ये वाली लिख दो और तीसरी ग्रुप 2 की लिख दो। ये देखो हो गया। अभी मैंने इसे कॉमन निकालो, जैसे हमने पहले निकाला था, B C बार कॉमन निकाल लो, A बार प्लस A आ गया, और नेक्स्ट आपका A B C है। ये आपका क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट आपका आ जाएगा A B C। देखो सेम आंसर आ गया। इसे बोलते हैं कि मैप ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल का था क्योंकि इसमें क्या टेबल कौन सा यूज़ हुआ, 3 वेरिएबल वाला, ठीक है। 4 वेरिएबल वाला आ जाएगा तब भी आपने ऐसे ही करना है, बस टेबल 4 वाला बन जाएगा। मतलब 4 वेरिएबल वाला टेबल वो आपकी बुक में है, मैंने आपको कहा था कि वो वाला टेबल भी आपने करना है। सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं पता चलेगा तो आप मैसेज करो कि मैम हमें 4 वेरिएबल वाला भी बताओ। सेम है, सिस्टमेटिकली है, कोई डिफरेंस नहीं। ये वाला सम आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि मैप ऑफ 2 वेरिएबल। पहले देखो ये मैप बनाया और उसके बाद ये देखो ये बता रहे हैं कि पेयरिंग कैसे होती है। मैंने बताया था ना, ऐसे होती है। आपने बताना है उनको कि ऐसे पेयरिंग होगी, ऐसे पेयरिंग होगी, तो ये वैलिड सोल्यूशन होता है। अगर क्रॉस आ गया तो इनवैलिड सोल्यूशन है। ये आपने एक्सप्लेन करना है। अगर 2 वेरिएबल वाला सिंपल आपसे पूछ लेंगे तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि पेयरिंग क्या होती है। मैंने बताया रो वाइज होगी, कॉलम वाइज होगी, ठीक है। क्रॉस वाइज नहीं होगी तो इनवैलिड बोलोगे। ऐसे उन्होंने आगे सॉल्व करके, आपने बस यहाँ तक सॉल्व कर लेना, ज़्यादा नहीं कुछ भी। और बच्चे ये वाली एग्जाम्पल 3rd आपने सॉल्व करनी है। 0 एंड 1 लिया हुआ है, इट मीन्स कौन सा मैप यूज़ होगा,
2 वेरिएबल वाला। और इसमें उन्होंने क्या किया, ये देखो, फर्स्ट सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड लगाया है। ये देखो उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम टर्म निकाली है। मैंने कहा अगर आपने निकालनी है, आपको नहीं बन रहा मैप, तो आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि हमारी पोजीशन क्या है डेसिमल की, तो आप पहले मिनिमम्स और मैक्सिमम वाला टेबल बना लो, उसके बाद अपना मैप बना लो और सॉल्व कर लो। ये ए की पेयरिंग आई है, तो देखो ए की पेयरिंग बन रही है, तो आपको पता ये क्या होगा। ये देखो ए बार बी बार, दूसरा ए बार वी बार, कॉमन निकालिए तो क्या आ गया, ए बार आंसर आ गया। सेकंड वाला जो 3 तक एंड है, ये भी के मैप ऑफ 2 वेरिएबल वाला है। पहले अलजेब्रिक मेथड किया, अभी यहाँ से नहीं आपने करना, सिर्फ यहाँ तक ही करो, ठीक है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। हाँ, इसका आंसर थोड़ा अलग आएगा, ज़रूर अलग आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक आएगा, वहीं तक आप स्टॉप कर देना जैसे आपको बताया है, ठीक है। इसमें अलग आंसर आएगा और के मैप का अगर करोगे तो अलग आएगा, जैसे आपको सही लगेगा। ये सम आपने ज़रूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट 4 वेरिएबल 2 एंड 6 वाला है, ये भी आप करना। इसमें 6 आ गया, इट मीन्स ये कौन सा आ गया, 3 वेरिएबल। ये वाला भी 3 वेरिएबल वाला है, 6 वाला सम, ये भी सॉल्व करना आप। ये भी 6 वेरिएबल, 0 2 4 6, हाँ 3 वेरिएबल और ये भी 3 वेरिएबल है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। 3 वेरिएबल में करना कुछ नहीं है, सब में बस आपको पेयरिंग का पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसे बन रहे हैं। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, कॉमन को नहीं लेना है, ऊपर वाले ये एलिमेंट हम ले लेते हैं कॉमन निकाल के। ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि ए बार प्लस ए क्या होता है 1, बी बार प्लस बी क्या होता है 1, सी बार प्लस सी क्या होता है 1। अगर यहाँ पर डॉट आ गई तो वो 0 होता है, ठीक है। ए बार डॉट ए क्या होता है 0।